सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। आज जन्मदिन है, 63 वर्ष के पूरे हो गए हैं। फिटनेस अभी बरकरार है। सर, फिटनेस का क्या राज है? 63 साल के आप पूरे हो गए हैं। जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ हम लोगों की तरफ से। धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। देखिए, फिटनेस के लिए कुछ करना नहीं है, देसी जुगाड़ बहुत सही है। क्या देसी जुगाड़ में क्या रहे? देसी जुगाड़ में हम शुरू से ही हम लोग मोटा अनाज खाते रहे हैं। आज भी हम तीसी, मेथी और आपके क्या कहते हैं पोस्ता का दाना और ये चना, सुबह हम इसको खाते हैं। इसी से हम ठीक रहते हैं। तो यही फिट रहने का राज है। यही हमारा फिट रहने का राज है। मेहनत करते हैं धरातल पे, जनता के बीच में उनके यहाँ जाकर के मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, यही राज है। क्या संदेश है जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं को और विपक्ष को, दोनों को क्या संदेश आपकी तरफ से है? देखिए, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर जाए, हम सब लोग मिलकर के रहें, आपस में भाईचारा मिल्लत के साथ रहें। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो उस जो बाबा साहब ने बात कही है, जो संविधान में लिखा है, उस सबको अपने अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपस में कटुता न करें, बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। बाबा साहब ने जो वोट का पावर दिया है, उस वोट का सही इस्तेमाल अपने अधिकार को पाने के लिए लोग करें, यही हमारा संदेश। संभल में हिंदू कम हो गया है, एक सवाल ये था, और राम भद्राचार्य जी का जो बयान आया है उसको मिनी पाकिस्तान उन्होंने संभल को करार दिया है। इसको लेकर सियासत तेज़ हो गई है। बयानात कहा कि ये गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्ग के पोते हैं जियाउर रहमान, उन्होंने भी बयान दिया, सांसद हैं। तो इस तरह की राजनीति संभल को लेकर तेज़ हो गई है। देखिए, जो मिनी पाकिस्तान की बात आ रही है, अगर कुछ चर्चा हो रही तो उसके पीछे कांग्रेस, सपा और बसपा की देन है। क्योंकि देखिए, जब दंगे होते हैं तो दंगे में खाली एक धर्म के लोग नहीं प्रभावित होते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रभावित होते हैं। उससे आपस में कटुता पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। जो भाईचारा मिल्लत की बात होनी चाहिए, वहाँ नफरत पैदा होती है। इसकी वजह से लोगों का पलायन होना स्वाभाविक है। जब एक दूसरे को मार काट होता है तो एक अपनी जान बचाने के लिए लोग सोचते हैं कि छोड़ो, यहाँ से चलो दूसरी जगह मन चैन से रहें। इसके जिम्मेदार जो लंबे समय तक शासन कांग्रेस ने किया वो हैं, सपा ने शासन किया वो भी इसके जिम्मेदार हैं। उनके भी शासन में दंगे फसाद होते रहे, कर्फ्यू लगते रहे, आमजन की हानि होती रही, यही लोग उसके जिम्मेदार हैं। आप भी जो अपने गांव में 3 घर राजभर के हैं, मुसलमानों के भी घर हैं वहाँ, दूसरी जातियों के, क्या कभी आप लोगों पे भी इस तरह का किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की कि नहीं निकलो यहाँ पे, जनसंख्या कम है आपकी? नहीं, देखिए, हम लोग ग्रामीण इलाके में आते हैं। हम लोग चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों पर चलते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये मुसलमान हैं। उनको भी लगता है, वो भी जय सुहेल देव बोलते हैं। उनके त्योहारों में हम लोग शिरकत करते हैं, हम लोगों के त्योहारों में वो शिरकत करते हैं। शादी होती है तो वो हमारे यहाँ जैसे लगता है कि हमारे पटीदार हैं, एक परिवार के हैं, तो हम लोग रहते हैं उसी तरह। वो उनके यहाँ कोई शादी होती है तो हम लोग भी उनके यहाँ उसी तरह रहते हैं जैसे वो हमारे यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसी नाते हम कहते हैं ना कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आपस में नफरत नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मिल्लत होना चाहिए। हम लोगों को मिल करके शिक्षा के प्रति जागरूक, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, रोजगार के लिए कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, लोगों को आगे बढ़ने का तरीका बताना चाहिए। आज आप जाएंगे तो हम तो अपने गांव में ही बता रहे हैं कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे नहीं जाते हैं हम लोग डांट के भेजते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों परिवार के जो लोग हैं सबको, सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लक्ष्य एक है कि शिक्षा हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। मैच कल हुआ, इस मैच का विरोध भी बहुत देश में देखने को मिला। इंडिया ने लेकिन मैच खेला और जो जीत थी उसको हमारी सेना को समर्पित किया। पहलगाम घटना की बात को लेकर सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सार्वजनिक मंच से कहा कि हम सेना को समर्पित करते हैं।
नहीं, निश्चित है कैप्टन महोदय ने जो जीत का श्रेय सेना को दिया है, तो उन्होंने ये साबित किया है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया, तो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, और जो देश की मंशा थी कि पहलगांव घटने का बदला लिया जाए, तो उसको सेना ने लिया। तो कैप्टन महोदय ने जो सेना को जीत का श्रेय दिया है, ये अच्छी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे हमारे साथ, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं और बेबाकी से अपने जवाब रखे। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।